तो चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वर्दी वाली पुलिस की, क्योंकि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें कि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ नियंत्रण करने के लिए पुलिस की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि इस पूरे मामले के ऊपर यहां पर जरूरी हो गया है कि पुलिस जो है वो फिलहाल भीड़ के प्रबंधन को लेकर पुजारियों जैसी वेशभूषा में नजर आए। लेकिन इसको लेकर 5 बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। देखिए, बहस के 5 बड़े सवाल आपको बता दें और खास मेहमान कौन हमारे साथ जुड़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इन सवालों पर नजर डाल लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। पुजारी जैसी ड्रेस में पुलिस वालों की तैनाती क्या ठीक है? यह सवाल आपके मन में भी होगा। साथ ही आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि पुलिस मैनुअल में ऐसे ड्रेस कोड की क्या इजाजत दी जाती है, क्योंकि इसी को लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। पुजारी का काम पुलिस को आखिर क्यों दिया जा रहा है, और क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर जो तैनात पुलिस वाले हैं वो पुजारी जैसा काम करेंगे? किसी मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो फिर आखिर काशी विश्वनाथ मंदिर में ये विशेष व्यवस्था, ये विशेष रियायत क्यों दी जा रही है? साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या यह जरूरी है? क्या यही एकमात्र विकल्प था? ये तमाम सवाल है। और पिछले 1 साल में अगर हम बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 13 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं और आसानी से उन्हें बाबा के दर्शन हो, इसके लिए कई इंतजाम किए जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने के लिए मंदिर में नो टच की पॉलिसी का पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया है। वहीं हमारे पुलिस वाले यानी जो काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस वाले हैं वो इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस धोती कुर्ता में नजर आएंगे। देखिए बाबा के द्वार से यह स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद इस मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। काशी से आई ये तस्वीर सबको हैरान कर रही है। पुरुषों के माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला और शरीर पर गेरुआ धोती और कुर्ता, जबकि महिलाओं ने गेरुआ सलवार सूट और शरीर पर शिवनामी दुपट्टा ओढ़ रखा है। ये पुजारी नहीं है, ये लोग यूपी पुलिस के जवान हैं जिन्होंने खाकी वर्दी छोड़ी है, लेकिन इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी है। इन पुलिस जवानों को काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब से यही पहनावा इनका ड्रेस कोड है। वाराणसी पुलिस ने काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों के लिए पुजारियों से मिलता जुलता ड्रेस कोड लागू कर दिया है। हालांकि मंदिर परिसर में बाकी पुलिस जवान अपनी खाकी वर्दी में ही ड्यूटी करेंगे। पुलिस वालों को पुजारियों की तरह ड्रेस कोड पहनाने के पीछे मकसद है कि ड्यूटी में तैनात पुलिस जवानों के कारण श्रद्धालु दर्शन में किसी तरह से असहज महसूस न करें। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से एक अच्छी मेमोरी लेकर के, एक पॉजिटिव पुलिस के बारे में इमेज लेकर के, प्रशासन के बारे में अच्छी इमेज लेकर के वो लोग जाएं और उनको एक सुलभ दर्शन भी उनको यहाँ पर मिले। इसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के लिए वाराणसी पुलिस ने नो टच पॉलिसी को लागू कर दिया है। अब ये नो टच पॉलिसी क्या है ये भी समझ लीजिए। विश्वनाथ धाम में तैनात पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को टच नहीं करेंगे, मतलब पुलिस के जवान श्रद्धालुओं से आगे बढ़ते रहने की अपील करेंगे। कई बार भीड़ बढ़ने पर पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को धक्का मारकर हटाते हैं, लेकिन अब वाराणसी पुलिस ऐसा नहीं करेगी। अब जरूरत पड़ने पर सिर्फ गर्भगृह में अधिक समय लेने वाले श्रद्धालुओं को पुलिसकर्मी हटाएंगे। बाकी मंदिर परिसर में कोई पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को टच नहीं करेगा। साथ ही मंदिर में किसी नए पुलिसकर्मी को ड्यूटी से पहले 3 दिन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी पर आएंगे उनकी पहले 3 दिन की ट्रेनिंग कराई जाएगी कि किस प्रकार से उनके बिहेवियरल चेंजेस इसमें लाए जाएं। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए धोती कुर्ता का ड्रेस कोड 2018 में लागू किया गया था, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर फैसला वापस ले लिया गया था। अब फिर से धोती कुर्ता ड्रेस कोड लागू किया गया है। देखना होगा कि बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों पर इस फैसले का कितना असर होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर खड़े हुए सियासत के उन सवालों पे जो कि सामने आए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर धोती कुर्ता में नजर आ रहे पुलिस वालों की तस्वीर के बाद, और दोनों खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं गोपाल अग्रवाल आपका रुख करना चाहूंगा। इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष की आखिर दलील क्या है? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर धोती कुर्ते में पुलिस वाले नजर आए? और अगर ऐसा ही है कि धार्मिक स्थानों के ऊपर धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना जरूरी है, तो फिर तो देश के हर मंदिर के अंदर, हर धार्मिक स्थान के स्थल के ऊपर ऐसा हो जाना चाहिए। देखिए, अगर हम आपने अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कितना डिटेल में बताया है कि क्या क्या आपके बदलाव किए, केवल ड्रेस की बात नहीं है।
बहुत सारे वहाँ के कमिश्नर साहब ने सब बताया कि किस तरह का व्यवहार करना है, कि एक धार्मिक स्थान का जिस तरह से उसके जो इकोसिस्टम को मेंटेन करना है वो भी महत्वपूर्ण है। और फिर काशी विश्वनाथ का इतिहास भी तो ध्यान में रखना होगा हमें कि किस तरह का वहाँ पे पहले का इतिहास है, किस तरह का वहाँ पे अब बदलाव के साथ सामने आया है, कितने लोग वहाँ पे आने लग गए। एक समय था जब मात्र 3-4 हजार 5 सवाल केवल इतिहास का नहीं है गोपाल जी, भूगोल भी बदल चुका है अब तो उस पूरे मंदिर का और उसके आसपास के इलाके का। लेकिन अगर क्राउड प्रबंधन ही एक बड़ा मुद्दा है तो क्राउड प्रबंधन के लिए इस तरीके की वेशभूषा क्यों? क्योंकि लोग तो पहले भी मानते थे, पुलिस वाले वहां पर तैनात रहते थे, उनके निर्देशों का पालन किया जाता था। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं कि धोती कुर्ता देश की वेशभूषा नहीं हो सकती? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं तो जस्ट आपसे सवाल जानना चाहता हूं कि इसके पीछे आप इन दलीलों से कितना सहमत हैं और क्या दलीलें हैं? मैं तो पूरी तरह से सहमत हूं कि जो कमिश्नर ने डिसीजन लिया है कानून को देख के, वहां की व्यवस्थाओं को देख के, वहां के इतिहास को देखते हुए, वहां पे बढ़ती हुई लोगों की आस्था और भीड़ को देखते हुए, जो जो चीजें पुलिस कमिश्नर इंचार्ज है उनकी जिम्मेदारी है। चलिए, तो आपका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुलिस की जिम्मेदारी होती है और जैसी जरूरत होती है, यानी जैसा देश, जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, वैसा भेष बना लेती है पुलिस कई बार। तो कपिल जी, आपकी आपत्ति क्यों है इस चीज को लेकर? अखिलेश यादव का ट्वीट मैंने देखा जिसके अंदर वो सीधे सीधे कह रहे हैं कपड़ों से पहचानने की ऐसी क्या जरूरत है, काम और नाम दोनों सामने आपके। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं जी, इसको संविधान के आईने से ही देखूंगा और देखता रहूं और आपको देश में हम क्या चाहते हैं या वो क्या चाहते हैं या लोग क्या चाहते हैं ये मायने नहीं रखता। देश संविधान से चलता है और संविधान अपने गिड नाम से बनने वाली तमाम विधियों से चलता है। पुलिस रेगुलेशन एक्ट में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मेन पुलिसिंग की व्यवस्था है वो ड्रेस कोड के साथ होगी और वो ड्रेस कोड निर्धारित है जी। साथ ही एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा, पुलिस मैनुअल एक्ट के विरुद्ध नहीं जा सकता। तीसरी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो हनक होती है वो उसकी वर्दी होती है। उत्तर प्रदेश में उपाध्याय जी एक व्यक्ति पे 1200 व्यक्ति पे एक पुलिसिंग आती है और वो पुलिस अपने आपने कानूनी मुद्दे बहुत अच्छे उठाए। मैं दो मुद्दों पर आपका ध्यान चाहूंगा इस पूरे मामले के अंदर। आपने पुलिस एक्ट 1861 का जिक्र किया, आपने ऑल इंडिया पुलिस यूनिफॉर्म रूल्स जो है 1954 उसका जिक्र किया। मुझे लगता है आप उसी को रेफर कर रहे थे। अगर आप पुलिस एक्ट 1861 को देखते हैं तो उसके अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है, और मैं चाहूंगा कि उसकी जो उसका स्क्रीनशॉट है, उसकी जो तस्वीर है वो हम स्क्रीन पर प्ले कर पाएं। उसको अगर आप देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि धार्मिक स्थानों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की एक जिम्मेदारी है और यह व्यवस्था पुलिस के ऊपर सौंपी गई है। उसके अलावा जो यूनिफॉर्म मैनुअल है 1854 उसके अंदर भी साफ लिखा हुआ है कि वैसे यूनिफॉर्म आपकी निर्धारित है, लेकिन जैसी स्थिति, जैसी परिस्थिति, जैसी जरूरत होगी उसके अनुसार वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के जो अपने महकमे के लोग हैं उनको निर्देश दे सकते हैं और वो उन यूनिफॉर्म के साथ अपनी ड्यूटी या उन कपड़ों के साथ अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते हैं। हमने सिविल यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस वालों को देखा है जरूरत के अनुसार, हमने टी शर्ट पहने हुए एंटी टेरर ऑपरेशन में पुलिस वालों को देखा है जरूरत के अनुसार, हमने सफारी सूट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात एसपीजी वालों को देखा है जरूरत के अनुसार। तो फिर जैसी जरूरत होती है वैसा लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस की वेशभूषा हो जाती है, फिर आपत्ति क्या? प्रणय जी, जितना लंबा प्रश्न है उसमें थोड़ा सा हमें उत्तर का भी। मैंने आपको क्या कहा, मेन पुलिसिंग, और ये मेन पुलिसिंग अगर आप गुप्तचर विंग की बात करेंगे तो वो विदाउट ड्रेस होता है, वो कोई ड्रेस में भी हो सकता है, वो पुजारी के भी वेश में हो सकता है, उसका वेलकम है। लेकिन जब मेन पुलिसिंग व्यवस्था में लगाई जाती है, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर लगाई जाती है, तो वो अपनी ड्रेस कोड में लगती है। ये नियम है। अगर मोहित अग्रवाल जी आईपीएस हैं और वहीं से नियुक्त हुए आज कमिश्नर बने हैं, सौभाग्य से वो हमारे गोरखपुर के भी एसएसपी रह चुके हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूं, लेकिन मैं हतप्रभ हूं कि कोई व्यक्ति आईपीएस के अंदर वो अपने ही मैनुअल से, अपने ही रेगुलेशन से विपरीत कैसी बातें कर सकते हैं। और एक बात और, क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस और पुलिस कमिश्नर और सरकार इस बात को मानती है कि उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है? क्योंकि इसमें जो लोग हैं वो सहिष्णु नहीं है, वो लाठी चलाने वाले लोग हैं, वो डंडे से कोंचने वाले लोग हैं। क्या सारे मंदिरों पर जो है वो डंडा कोंचा जा रहा है? ये मान रही है क्या लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है? उत्तर प्रदेश पुलिस इस बात को मान रही है कि लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर है?
आखिर ये व्यवस्था तो गोपाल जी, मुझे लगता है यहां आपको आना चाहिए। देखिए, कपीश जी तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि आप तो पुलिस की एफिशिएंसी पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरीके के निर्देश देने की जरूरत पड़ रही है, ट्रेन करने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस कमजोर है और ये काम नहीं कर पा रही है, लोग आहत हो रहे हैं। नहीं, देखिए, मेन पुलिस तो आपने भी बताया और सब वो कमिश्नर साहब का भी मैंने बयान सुना था, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो मेन पुलिस है वो पूरी वर्दी में रहेगी। ये जो सपोर्ट सिस्टम है, और सपोर्ट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ज्यादा हर बार पुलिस रिफॉर्म्स की जब बात होती है, ये आती है कि पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए, जिनके लोगों के ऊपर वो पुलिसिंग कर रहे हैं उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखते हुए आगे एफिशिएंटली उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो केवल यही तो नहीं है कि ड्रेस बदल दी, नो टच पॉलिसी की भी बात आपने कही, उसके बाद दूसरी पुलिस भी है वहां पे। गोपाल जी, सवाल जो कपीश जी पे उठा रहे हैं या कई लोग उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी इस पर काफी चर्चा हो रही है, लोगों का यही कहना है कि क्या पुलिस की एफिशिएंसी केवल धोती कुर्ते से आ सकती है? वो तो वर्दी के अंदर भी उतनी एफिशिएंट हो सकते हैं। और जो बात नो टच पॉलिसी की है, वो तो बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप कहते हो कि क्या पुलिस की एफिशिएंसी केवल उसके वर्दी से, जो ब्राउन कलर की वो खाकी वर्दी पहनते उससे आती है क्या? अगर खाकी वर्दी पहन रहे हैं तो उससे एफिशिएंसी आ रही है क्या? ये सब चीजें तो सपोर्टिव सिस्टम है। उसके हाथ में लाठी है, उनके हाथ में अगर अलग तरह के उनके कंट्रोल के लिए, उनके सुरक्षा के लिए अलग अलग उनको ड्रेसेस पहनाए जाते हैं। ये चीजें तो सपोर्टिव सिस्टम है। इनके कारण से अगर आप कहेंगे कि इन कारणों से पुलिस में एफिशिएंसी आ रही है नहीं आ रही है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन गोपाल जी, मुझे सीधा सा जवाब दीजिए, आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं, यानी कल से कोई गोल्डन टेंपल अमृतसर के अंदर भी इस तरीके की व्यवस्था के लिए आप उसकी हिमायत करेंगे, या जामा मस्जिद के अंदर अगर पुलिस की तैनाती होती है आप उसकी भी हिमायत करेंगे? क्योंकि वहां भी धार्मिक भावनाएं वैसी ही हैं, लोग और भीड़ वैसे ही इकट्ठा होती है मौकों के ऊपर। देखिए, अल्टीमेटली कमिश्नर का डिसीजन है, हमारा तो डिसीजन नहीं है, भाजपा का डिसीजन तो नहीं। राजनीतिक दल के तौर पर आप इसका समर्थन करते हैं कि जैसी जरूरत हो। हम ये कहना, हमारा स्पष्ट मत है कि अगर कमिश्नर को जो लॉ एंड ऑर्डर और वहां की संवेदनशीलता और व्यवस्थाओं को वहां के इकोसिस्टम के अंतर्गत ध्यान रखते हुए जो भी आवश्यक है वह उनको स्वतंत्र है, उनको करना चाहिए और वह करते हैं, और वही क्योंकि जिम्मेदारी है। अगर आप किसी को जिम्मेदारी देते हैं तो उसको उसका पावर भी देना पड़ेगा। मुझे लगता है कपीश जी कुछ कहना चाहते हैं आपके बात के जवाब में। कपीश जी कहता है जी कि लॉ अगर ये कहता है कि वो ये ड्रेस नहीं पहनना, कोई मनाही तो नहीं है। तो जब आप खुद ही कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि जो आवश्यकता है वहां के लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उस तरह की ड्रेस, उस तरह का माहौल, उस तरह की। बिल्कुल कपीश जी, जल्दी से अपना जवाब दीजिएगा आप इस पूरे मामले को लेकर। जी देखिए प्रणय जी, जो मुख्य पुलिसिंग है उसमें बिल्कुल मनाही है, उसमें ड्रेस कोड निर्धारित है, उस प्रदेश में उसी तरीके का वस्त्र वो धारण कर सकते हैं। या तो आप एक्ट में परिवर्तन कर दें, फिर कोई नहीं कहेगा, आपके हाथ में सत्ता है और आप परिवर्तित कर सकते हैं, करिए। पर लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये कपीश जी थोड़ा सा आप सुधार लीजिए इसके अंदर, क्योंकि मेन पुलिसिंग नहीं, जो गर्भगृह है उसके आसपास जो लोग तैनात हैं उनके लिए निर्धारण किया गया है, बाकी पूरे परिसर के अंदर जो पुलिस वाले हैं वो यूनिफॉर्म के अंदर ही रहेंगे। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। जी नहीं जी, ये मेन पुलिसिंग है, इस वजह आप ये बताओ इससे ऑब्जेक्शन क्या है? अगर इससे लॉ एंड ऑर्डर वहां की व्यवस्था खराब हो रही है तो बताइए कि वहां इस तरह से ड्रेस पहनने से उनकी लॉ एंड ऑर्डर या वहां की व्यवस्था डिस्टर्ब हो रही है। जी। जी न्यूज़।